Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in this class. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट क्लास में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था वो बिल्कुल कंप्लीट करा दिया था। अब हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी रखना, यानी वर्तमान में जो कार्य जारी है। एक मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि मैं जितने भी टेंस पढ़ा रही हूँ इसमें जितनी भी स्पेलिंग्स हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अधिकतर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस की स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इन स्पेलिंग्स को लर्न करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हिंदी पहचान। इसकी हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। ये हमारी हिंदी पहचान हो गई। अब हम आते हैं इंग्लिश आईडी पर, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश आईडी इसकी होती है टुडे, जिसका मतलब होता है आज। स्टूडेंट्स, इस टुडे की जगह यहाँ पे टू नाइट भी आ सकता है, जिसका अर्थ होता है आज रात। इसके अलावा इसकी पहचान होती है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। दीज डेज, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों। एट दिस टाइम, इस समय, इस समय। एट दिस मोमेंट, इस क्षण। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी हो गई इंग्लिश आईडी। अब हम चलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है उस पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पॉजिटिव पार्ट में हमने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, फिर मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम, आर होती है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले भी बता दिया था और आज मैं फिर एक बार आपसे बता रही हूँ कि जो कंटिन्यूअस टेंस है वो चाहे किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस है, किसी भी पार्ट का कंटिन्यूअस है, जहां भी कंटिन्यूअस आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें मेन वर्ब तो आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म ही आएगी। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यह है कि इज आता है सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ और आर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जितना भी मटेरियल हमको चाहिए था इस टेंस को कंप्लीट करने के लिए, वो सारा मटेरियल हमारे पास आ चुका है। अब हम इसका लिखेंगे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वह इस समय एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास सब्जेक्ट आ चुका है इस समय, एट दिस टाइम। पुस्तक ऑब्जेक्ट, पढ़ रहा है यानी कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। ही रहा है, इट मीन्स ये लड़का है, तो हमने लिखा ही। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आएगा इज। ही इज। पढ़ने को कहते हैं रीड,
लेकिन स्टूडेंट्स हमने आपको पहले बता दिया है इसमें ING फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म आएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे रीडिंग। ही इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है? ए बुक। कब पढ़ रहा है? एट दिस टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंग्लिश सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब यदि आप चाहो कि इसका नेगेटिव भी बना ले, इंटेरोगेटिव भी बना ले, तो इसमें हम तुरंत बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, और इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही आ गई, तो हम इसका यहीं पर नेगेटिव भी बना देंगे। नेगेटिव के लिए हमने आपको पहचान पहले से ही बता दी है कि तीसरे नंबर पर नोट आता है, तो ही इज नोट रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका इंटेरोगेटिव पार्ट भी यहीं लिख लेते हैं, जिसकी हमने आपको पहचान बताई थी। आगे ही आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे ही पीछे क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स इसमें इज दी हुई है, जो हम आगे ही आगे लिखेंगे। उसके बाद ही, उसके बाद ये केवल इंटेरोगेटिव है, नोट हमें नहीं लगाना है इसमें, तो डायरेक्ट रीडिंग लिखेंगे। रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। लेकिन स्टूडेंट्स ये इंटेरोगेटिव है, इस वजह से इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव पार्ट भी बना लेते हैं, जिसमें हमने बताया कि इंटेरोगेटिव के लिए आगे ही आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद तीसरे नंबर पर नेगेटिव का नोट आ जाएगा, और उसके बाद रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम, और उसके बाद हमें वही क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो कंटिन्यूअस पार्ट था ये बिल्कुल पूरा हो चुका है। तो देखिए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो करेक्ट फॉर्म के आधार पर जो आपका सेंटेंस आता है, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आधार पर हम सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। देखिए जैसे ही ब्लैंक स्पेस रीड अ बुक एट दिस टाइम। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि आखिर इसमें इंग्लिश आईडी क्या है, क्योंकि उस इंग्लिश आईडी के बेस पर ही हम ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है ही, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हो गई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास बचा एट दिस टाइम, अर्थात ये हो गई हमारी इंग्लिश आईडी। तो जैसे ही हमें ये पता चला कि इसमें एट दिस टाइम हमारी इंग्लिश आईडी है, तो हमें तुरंत यह ध्यान रखना है कि ये एट दिस टाइम जो इंग्लिश आईडी है ये किस टेंस में आती है। तो अभी हमने जब आपको पढ़ाया तो बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एक इंग्लिश आईडी एट दिस टाइम भी होती है। तो ये एट दिस टाइम जो इंग्लिश आईडी है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इंग्लिश आईडी है। तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर, और जो मेन वर्ब है वो ING फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं कि फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग इज आना चाहिए। यहाँ पे हमने इज लिख दिया, फिर हमने रीड लिखा, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है, तो इसमें हमने ING लगा दिया, तो ये बन गया रीडिंग। ही इज रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया ही इज रीडिंग अ बुक एट दिस टाइम, यानी कि वह इस समय एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए जो हिंदी पहचान है, रहा है, रही है, रहे हैं, वो भी हमें इसमें प्राप्त हो रही है। स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हमने लिखा दे ब्लैंक स्पेस राइट अ स्टोरी टुडे। तो देखिए इसमें भी हमें सबसे पहले इंग्लिश आईडी का पता करना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बचा टुडे, ये हमारी हो गई इंग्लिश आईडी।
तो इस इंग्लिश आईडी से हमें पता चल रहा है कि यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही एक सेंटेंस है, लेकिन आप ये ध्यान जरूर दें कि यहाँ पे टू डे की जगह टू नाइट भी आ सकता है। टू के साथ डे या नाइट कुछ भी आ सकता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें सब्जेक्ट है दे, जो कि एक प्लूरल है, और हमने आपको पहले बताया कि इसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। हमने इज जो बताया आपको वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए बताया, एम जो बताया वो आई के लिए बताया, और जो आर है वो हमने प्लूरल सब्जेक्ट के लिए बताया। तो देखिए ये दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है जो हम आपको लिखवा चुके हैं, तो इसके साथ आएगा आर, दे आर। और राइट की जो आईएनजी फॉर्म है यानी कि फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे राइटिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस बन चुका है, दे आर राइटिंग अ स्टोरी टुडे, वे आज एक कहानी लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।